नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। औरंगाबाद ज़िले के ओबरा प्रखंड के रतनपुर पंचायत के बाजितपुर गांव में एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसे लोग बद्री बाबा के नाम से जानते थे। वह बुद्ध की मूर्ति है। इसका खुलासा करते हुए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य प्रभारी सुमन सिंह ने किया और लोगों को बताया कि यह बद्री बाबा नहीं बल्कि बुद्ध हैं। देखें यह रिपोर्ट। कोशिश कर रहा हूं और मैं प्रतिमा के करीब आ चुका हूं और ये प्रतिमा आपके कैमरे के सामने है, जो आप देख सकते हैं। ये तो यहाँ पर मौजूद हैं सुमन सिंह, जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य प्रभारी हैं। सुमन जी, आपको क्या इसमें क्या जानकारी है और इस मंदिर के विषय में क्या आपने खोजा? क्या ये मंदिर नहीं है, ये बुद्ध विहार है और ये मूर्ति 6ठी शताब्दी का है और 6ठी शताब्दी की मूर्ति यहाँ 9 है। 9 में एक मूर्ति अभी गायब है, अभी यहाँ नहीं है। इसको भारतीय पुरातत्व विभाग संघ के लोग आए थे, यहाँ जांच पड़ताल किए और उनकी बात जो है समाचार पत्र में छपी, अखबार में छपा। मैंने अखबार में पढ़ा और जब मुझे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का प्रभार मिला, रिसर्च का काम शुरू किया, तो मैंने यहाँ पहले भी आया और मैंने ये बातें बताया कि ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ के लोग कहते थे कि ये बद्री बाबा है। बद्री बाबा नहीं है, ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं। बद्री बाबा के नाम से पूजा जाता है पहले। अच्छा। लेकिन ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं? ये जो मूर्ति है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की है। जो मूर्ति पे आप जिनको देखिए, ये जो है ये मुकुट है। तो ये राजपुत्र है ना, राजा के पुत्र हैं। इनके पिता सुधोतन जो थे वो राजा थे, तो राजकुमार लोगों को मुकुट दिया जाता था। तो इनके सर पर देखिए मुकुट है और ये डिजाइन और आकृतियां जो सब कुछ है, ये बुद्ध की मूर्ति में जो है सिख मूर्तिकार लोग बनाने का कार्यक्रम शुरू किए थे। और भी लोगों की मूर्ति मिलेगा, महावीर जैन की भी मूर्ति मिलेगा, लेकिन इतनी डिजाइन, इतनी आकृतियां नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध की मूर्ति में आपको बैल का चित्र मिलेगा, हाथी का मिलेगा, सांप का मिलेगा, हिरण का मिलेगा, क्योंकि उनको पशु पक्षियों से बहुत काफी प्यार था और पशु पक्षी लोग भी इनसे शिक्षा लिए। ये नहीं है कि एक मनुष्य लिया, पशु पक्षी भी लिए। जो आप देखेंगे कि इनके चित्र पर हाथी लोग जल डाल रहे हैं यहाँ से, कहीं आप मूर्ति में देखिएगा। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे? हाँ, अच्छा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने यहाँ आया, लोगों को उपदेश भी दिया है और उनकी याद में जो मूर्ति का निर्माण हुआ, राजा हर्षवर्धन के नेतृत्व में बुद्ध का मूर्ति का निर्माण हुआ है। 6ठी शताब्दी से ही शुरू हुआ है। यहाँ 9 बुद्ध की मूर्ति थी। आप देखिए बगल में उधर मूर्ति ये रखा हुआ 2 है और आप इस साइड में आप आइए, देखिए इधर ये बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ भी आप अपना कैमरा ले आइए, देखिए बुद्ध की मूर्ति है। ये सब सारे बुद्ध? हाँ, अब बुद्ध की मूर्ति के टुकड़े इधर भी कोने में पड़े हुए हैं। आप इधर आ जाइए, ये बुद्ध की मूर्ति है। ये सारे जो है लोग गंदा कर दिए। इस सिंदूर लगा करके ब्राह्मणी व्यवस्था में सिंदूर घी ये सब लगाने की विधिया क्यों है? क्योंकि बुद्ध की मुख रूप जो है उसको छुपा दिया जाए। देखिए ये है, ये सब मुख रूप छुपा हुआ है ना सिंदूर घी लगाने से। ये बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ भी बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ भी ये बुद्ध की मूर्ति है और ये तोड़ा हुआ है। देखिए यहाँ तोड़ा हुआ है, तोड़ करके ऊपर से घी सिंदूर लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और बगल में 2 मूर्ति है, 8 9 मूर्ति। यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग जो बात बताए तो पेपर में छपी हुई बात में बता रहा हूँ, यहाँ एक मूर्ति नहीं है। हाँ, ये जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को बैल से प्रेम था। बैल है यहाँ पर देखिए,
जो बताया जाता है कि शिव का बैल है, शंकर का बैल है, तो इस बुध को ही शिव शंकर बनाया गया है। क्योंकि बुध जो नागवंशी थे, तो नागवंशी थे, तो बुद्ध की जो सिंहासन था हमारे पुरखों की, वो सांप के छतरी वाला था, नाग वाला था। आज भी सारा आर्कोलॉजी में मिलता है, हर जगह है, कई जगह है। तो आपको जो है से कि ये बुद्ध बैल हो गया, और बुद्ध को ही इन लोगों ने शिव और शंकर ब्राह्मणों ने बनाया है, और बुद्ध को ही विष्णु भी बनाया है। जो आप चित्र में देखते हैं कि विष्णु जो है लेटा हुआ है, और क्या है, लक्ष्मी को पैर दबा रहे। लक्ष्मी कोई और नहीं, लक्ष्मी जो है बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, और लक्ष्मी के रूप में उनकी मां का भी पूजा किया जाता है। यह प्राचीन स्थलों में मिल रहा है कि बुद्ध लेटे हुए हैं नाग सिंहासन पर अपना, और जो यशोधरा उनके पैर के निकट बैठी हुई है। इस तरह के जो है से कि अब मूर्तियां खोज में मिल रही है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ इस गांव की ग्रामीण जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप बुद्ध को जानना मानना चाहते हैं और अपनी पहचान इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं, मान सम्मान, तो आप जो है से कि बुद्ध से जुड़िए, इस बुद्ध विहार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को से साथ जुड़िए, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम को बढ़ाइए। हमारा कार्यक्रम बड़े पैमाने पर बिहार में होने वाला है, बढ़ने वाला है, और हम पूरी चुनौतियों के साथ करने वाले हैं। हमने यहां भी बात रखा, पूरी चुनौतियों के साथ करने वाले हैं। जो चाणक्य के ऊपर में जो ब्राह्मण ने कहा कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त उसका नाम है, कि उसके बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य आगे बढ़ा, ये बातें गलत है। बुद्धिस्ट जो वृक्ष वो पुराना है या फिर नए रूप में? ये बोधि वृक्ष के बारे में कब कहा है, यहाँ के बुजुर्ग लोग बताएंगे। तो ये थे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य प्रभारी समन सिंह, जो इस स्थल से लोगों को अवगत कराएं कि यह बुद्ध हैं और बुद्ध के ही रूप में इन्हें माना जाए। और हमारे साथ में यहाँ के कुछ बुजुर्ग गांव के व्यक्ति हैं, जो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आप जो कब से इस स्थल को जानते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? नाम मेरा है सुरेश साहब। अच्छा, तो हम लोग तो जब से स्थल को कब से जान रहे हैं? जब से हम लोग जी रहे हैं तभी से इनको हम लोग देहात के आदमी बौद्ध बाबा कहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे तो महसूस हुआ है कि बुद्ध भगवान हैं। इसलिए हम लोग ढेर आदमी बोलते हैं कि इनका इतिहास भी है, ये यहाँ ज्ञान प्राप्त किए गया, ये सब मैंने धीरे धीरे हम लोग पढ़े हैं तो जानकारी है, तो इसलिए हम लोग तो समझते हैं कि बुद्ध भगवान है। तो आप मान रहे हैं कि क्या? मानते हैं हम लोग सब भी। आप बुद्ध को मान रहे हैं कि ये बुद्ध हैं? मानते हैं हम लोग। आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर बुद्ध हमारे गांव में आए हुए थे? हाँ, हम लोग सब गांव के लोग जानते हैं, बूढ़ बुजुर्ग भी बताते हैं, और ज्ञान तो भाई अब पढ़े लिखे हैं बच्चे तो सब जानकार है ही गए। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र पासवान हुआ। अच्छा, कहाँ घर हुआ? ओबरा थाना, ग्राम पंचायत बंडिया, और गांव का नाम पुरनाडी है। जी, क्या कहेंगे इस गांव में बुद्ध की जो स्थल है, बुद्ध की जो मूर्ति है, उसे लोग अंधकार में बद्री बाबा के नाम से लोग इसे पूजा करने का काम किया, लोग मानने का काम किया अंधकार में। अब जो लोगों की जानकारी हो गई कि ये बद्री बाबा नहीं बल्कि बुद्ध हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि इसे क्या कहना चाहिए? हमें इस पर यही प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, जैसा कि मेरे पूर्व में जानकारी मिली है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, और सारनाथ से लौटने के क्रम में इस पुनपुन नदी के पावन तट पर अवस्थित ग्राम मनोरा में इनका आगमन हुआ, और उसी आगमन के ख्याल में महामना बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई। और महामना बुद्ध की प्रतिमा जो स्थापित की गई तो ब्राह्मणवादियों का कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि भारतवर्ष का कमेरा वर्ग अगर बुद्ध देव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेगा तब एक मानववाद स्थापित हो जाएगा और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।
तो इस महामना बुद्ध को विकृत रूप अपभ्रंश में बुद्ध की जगह पर बदलू कहना शुरू कर दिया और ग्राम के नारियों द्वारा इनके माथे पर सिंदूर लगवाना शुरू कर दिया ताकि ये लोग समझें कि बुद्ध नहीं बल्कि ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत कोई मूर्ति स्थापित है। लेकिन वे वही महामना बुद्ध की मूर्ति है जो नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडहर की खुदाई होती है तो प्रत्येक कमरे के आगे महामना बुद्ध की मूर्ति मिलती है। जी हाँ, वही नालंदा जहाँ की 1000 शिक्षक और 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। विदेशों का अगर कोई छात्र नामांकन दाखिला लेना चाहता था तो हमारे इतिहास में वर्णित है कि वहाँ का प्यून घंटी बजाने वाला चपरासी 100 भाषाओं का जानकार था। तो बाहरी विदेशी विद्यार्थियों को उनसे शास्त्रार्थ करनी पड़ती थी और शास्त्रार्थ में अगर जीत गया तभी नालंदा विश्वविद्यालय में उनका दाखिला होता था। तो वह नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी शिक्षा की बदौलत पर यहाँ से ज्ञान रूपी आलोक द्वारा विदेशों का आलोकित किया गया। तो ये कब हुआ? जब महामना बुद्ध का विचार था तब हुआ। यही वजह है कि आज नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों में महामना बुद्ध की मूर्ति मिलती है, राम और कृष्ण की मूर्ति नहीं मिलती। तथाकथित जो राम को भगवान मानते हैं पूरा भारतवर्ष के लोग ही राम को नहीं मानते। उत्तरी भारत में जब राम की पूजा की जाती है तो दक्षिण भारत में भगवान रावण की पूजा की जाती है।